वीडियो ऑन नहीं किया। अब आ रही है? आ गया ना अब वीडियो। चलो ठीक है जी, करते हैं शुरू। गहरे सांस लेंगे। ओम का उच्चारण। ओ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। भवतीभ्यः नमः। सर्वेभ्यो नमः का तो सबको नमस्ते, और भवतीभ्यः नमः भी समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। आप सबको नमस्ते, आपको नमस्ते, हाँ, नमस्कार हो। स्त्रीलिंग है, सभी हमारे में महिलाएं हैं तो भवतीभ्य, अगर पुरुष भी होते तो भवद्भ्य। चलो जी, हाँ जी, आगे बढ़े। पीछे का तो हो गया था परसों काफी, या कुछ पूछना किसी ने? है किसी का कोई प्रश्न? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आज 12वां अभ्यास है। पुस्तक है ना सबके पास? तो 12वें में पहले शब्दकोश देख लेते हैं। वृक्षः, वृक्ष। प्रासादः, महल। शैशवम। देखो, प्रसाद और प्रासाद। एक तो प्रसाद प्रसन्नता, प्रसाद जो हम देते हैं मंदिरों इत्यादि में यज्ञ के बाद, प्रसाद उसको बोलते हैं, मन को प्रसन्न रखने के लिए वो प्रसाद होता है। और जो महल होता है वो प्रासाद, उसमें प्र में भी आ की मात्रा लगती है। प्रासाद वो प्रसादम। उपवनम, वाटिका या बगीचा। प्रजा, प्रजा हो गया। ये वृक्ष, प्रासाद, ये दोनों तो हो गए आपके पुल्लिंग शब्द। शैशवम, उपवनम ये नपुंसक लिंग, और प्रजा वेला ये स्त्रीलिंग। ठीक है, प्रजा तो पता ही है, वेला मतलब समय, वो स्त्रीलिंग। ये किसका है? रंजना जी के इधर खुला है। हो गया ना? तो वेला मतलब समय। वो तो बहुत लोग बोलते हैं, पंजाबी में भी वेला समय के लिए बोला जाता है ना, इस वेले में, सायं वेला ये। और संस्कृत में भी है। भी डरना, त्रयी रक्षा करना। अधि ई, अधि और ई धातु साथ में लगी, ई। अध्ययन, जैसे अध्ययन शब्द है ना, तो इसी से बना, ई धातु से, अधि उपसर्ग है साथ में, तो अध्ययन।
तो पढ़ना, वो आपको बताइए, पढ़ना, आ नी लाना, नी मतलब ले जाना, आ नी लाना ले आना। अब तीसरी आ गया अव्यय शब्द रीते, बिना, ये हमने किया था। आरात, समीप, और दूर भी होता है, आरात दूर भी, समीप भी। प्रभृति, लेकर, यहां से लेकर मतलब इस समय से लेकर, आज से लेकर कल तक मैं पानी नहीं पीऊंगी, ऐसे जो करते हैं ना, मतलब अद्य प्रभृति, आज से लेकर, इसको प्रभृति बोलते हैं। आरभ्य, आरंभ करके। वही, बाहर, ये किया हुआ है। प्राक, पूर्व की ओर। प्रत्यक, पश्चिम की ओर। उदक, उत्तर की ओर। दक्षिणा, दक्षिण की ओर। ये चारों दिशाओं का बता दिया इन्होंने। प्राक, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा। फिर पूर्व, पूर्व दिशा। अब देखो ये जो है ये अव्यय शब्द है, ये जो बीच में किए ना, प्राक, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा, इनकी विभक्ति नहीं चलेगी। पर यही शब्द अगर इसी अर्थ में हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये करेंगे तो इनकी विभक्तियां चलेंगी, ये विशेषण हो गए। समझ रहे हो अंतर? वो अव्यय शब्द है, ये विशेषण शब्द है, तो उनके वही रूप रहेंगे, प्रत्यक, उदक, प्राक। क्या हुआ? तो जो ये उसमें चलते हैं, ये जो मनसा परिक्रमा मंत्र के अंदर प्रतीचि, हाँ, हाँ, वो प्रतीचि, उदीची, उदीची, तो इसी ये से तो, इसी से ही बने हुए हैं ना, हाँ जी, बने प्रत्येक तो से इसी से प्रतीचि। हैं। हाँ जी, हम्म, पर नहीं, वो प्रत्येक, प्रत्येक तो अपना अव्यय शब्द हो गया। हाँ, वो हम्म, धातु रूप, मूल रूप में यही है, पर वो प्रतीच्याम दिशायाम भी होता है, वो विभक्ति चलेगी। प्रतीची अलग शब्द है, पूर्व अलग शब्द हो गया। हाँ, अच्छा वो अलग अच्छा। से होगा। प्रतीचि, प्रतीचि पश्चिम को बोल, पश्चिमी होगी ना, उदीची हाँ, वो उत्तर अलग दिशा। एक ग्रुप, जैसे देखो एक ग्रुप हुआ ना, प्राक, प्रत्यक, उदक, दक्षिणा, इसी तरह वो एक ग्रुप हुआ, प्राची, दक्षिणा, उदीची, है, प्रतीची, उदीची। वो अच्छा, एक से शब्द है। ठीक, यहाँ पर अलग भी ग्रुप जैसे है। पूर्वा, पश्चिमा, दक्षिणा, भिन्ना। वो हम्म, अब यहाँ पर जो है मिलते जुलते हैं। उदक, उदक हम्म, उत्तर दिशा हो गया, उदीची ये उदीची, उत्तर दिशा। तो पर वो उनकी विभक्तियां चलेंगी, वो संज्ञा शब्द है। अब ठीक ये है। जो हो गए ये विशेषण वाले हो गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और प्राक, प्रत्यक, उदक, दक्षिण, ये हो गए अव्यय शब्द। अच्छा, और दक्षिण, ये व्यक्ति बहुत ही चतुर है, उस शब्द में, अर्थ में भी दक्षिण आता है। दाक्षिण्य, ये दक्ष, दक्ष शब्द पढ़ा हुआ है ना बहुत। दक्ष मतलब कुशलता, कुशल। कुशल होना। तो उसी से ही बना है दक्षिणा, ये उसमें चतुर के अर्थ के लिए भी है। भिन्ना, जबकि इनका प्रयोग बहुत कम इस अर्थ में होता है, दक्षिणा का चतुर अर्थ में कम होता है, दक्ष का हम करते हैं। भिन्ना, अलग, अलावा, अतिरिक्त। और अतिरिक्त का भी अर्थ भिन्न, भिन्न करेंगे, अतिरिक्त, दोनों ही एक ही समान अर्थ में, भिन्ना भी और अतिरिक्त भी। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं, 25 शब्द हैं इनका, याद कर लेना। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करने के लिए कहा इन्होंने। हमने जो पहले किए ना, सर्वनाम शब्द हमने तो तीनों लिंगों में किए हुए, याद है आपको? हमने तीनों लिंगों में किए थे ना। हाँ जी, हाँ किए थे। हाँ, तो परंतु जो नए, आज तो शायद कोई हाँ भी नहीं आया नया। नहीं है ना, आई है कंचन जी, नहीं आई ना। एक मिनट मैं खोल रही हूँ। तो हमने तो किए हुए पहले, और जिन्होंने नहीं किए वो आज आई नहीं है, तो देख लेंगे, उनको बाद में बता देंगे, पर इसकी हम रिवीजन तो कर ही लेंगे। सर्व शब्द स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो, और आपको याद भी होंगे, याद है ना? कुछ सर्व, कुछ। कुछ कुछ हाँ याद याद कर है। ले,
हाँ और नहीं यार। हाँ मतलब रिवीजन करनी होगी, वो हम्म। कर लेना। सर्वा सर्वे सर्वाहा सर्वाम सर्वा सर्वे सर्वा सर्वा, सर्वाम सर्वे। जैसे हाँ सा से लत। ता तान्ते ता तया ताभ्याम ताभि, हम्म। तस्यै ताभ्याम ताभ्य, वही है सर्व शब्द के। सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाः सर्वाभ्याः हाँ जी, हाँ जी, सर्वस्य सर्वाभ्याः सर्वाभ्याः, हाँ फिर जी, सर्वस्याः सर्वयो सर्वासाम हाँ जी। सर्वासाम सर्वयो सर्वासु। वेरी गुड, या तो आपके लिए तो क्लैपिंग करनी पड़ेगी। क्लैपिंग नहीं है। हाँ आवाज कर पहुंच गई। दीजिए। हाँ पहुंच गई आवाज, शाबाश। थैंक यू थैंक यू। औरों को भी याद है किसी को? इतने अच्छे से याद नहीं है। चलो तो कर हाँ। लेना ना, क्लैपिंग इंस्पिरेशन वाले याद नहीं है ना। मिल गई ना। तो सर्व आदि के स्त्रीलिंग में रमा के समान, जैसे पीछे भी इन्होंने बताया था, पुल्लिंग में किस तरह से भिन्न है सर्व के रूप, कहाँ कहाँ पर चतुर्थी एक वचन में अस्यई, वो तो आपको पता है, इसको करने की जरूरत नहीं। पंचमी षष्ठी में और षष्ठी बहुवचन में, सप्तमी एक वचन में, इनके रमा से या लता से भिन्न होते हैं ये रूप। तो इसी तरह एतत्, ये सारे पता ही हैं आपको, जितने भी सर्वनाम शब्द हमने किए थे, यत एतत् तत् किम अन्य इतर, इन सब के एक तरह से ही चलेंगे, इसी तरह से ही चलेंगे। और भी के लट लकार में क्रमशः ये रूप होंगे, भी आदि के जो इन्होंने धातुएं दी हैं उनके बता रहे हैं। बिभेति, त्रायते, अधीते, आनयति। आप बिभेति बिभीता भिभंति वो तो कर सकते हो, आनयति भी कर लोगे। अभी आत्मने पदी नहीं किए हैं आपने, त्रायते और अधीते, ये जब करेंगे तब। अभी मैं नहीं करवा रही हूँ जानबूझ के, धीरे धीरे करवाऊंगी। थोड़ा सा याद करने का काम कम मुझे इसमें तो नहीं है और कुछ याद करने वाला, तो फिर हम देख सकते हैं आगे, अगर संधि तक पहुंच गए तो ठीक है, फिर दे दूंगी आपको करने के लिए, नहीं तो देखते हैं आगे। आगे नियम ध्रुवम अपाये अपादानम, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, ये भी आप जानते हो, अपादान पंचमी विभक्ति का। जब कोई वस्तु किसी से अलग अलग होना से, अपादान से अलग होना करा हुआ ना हमने, तो उसमें अपादान का पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान होता है और अपादान से पंचमी लगती है। अन्य, आरात, इतर, ऋते, पूर्व आदि और दिशावाची शब्दों में प्रभृति और बही, इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। किस किस के साथ होती है ये भी हमने पहले किया था। किन किन, ये उपपद विभक्तियां हैं, इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। एक तो अलग होने के साथ हो गया, वो तो एक सामान्य नियम हो गया। उपपद में अन्य, आरात, इतर, इन शब्दों को कर लो। बही, ऋते, पूर्व, प्रभृति इत्यादि, इन शब्दों में पंचमी लगती है। जैसे ग्रामात पूर्व पश्चिम उत्तर, ग्राम से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भी दिशा का लगाना हो, जिस दिशा का बता रहे हैं तो उसके साथ पंचमी लगेगी। और बाहर ग्रामात बही, ये किया था शैशवात प्रभृति, ये भी प्रभृति मतलब बताया आपको, यहाँ से लेकर वहां तक कोई अवधि बताते हैं जहां से, तो वहां से लेकर उसमें, जैसे फ्रॉम हेयर टू देयर, इसी तरह यहाँ भी प्रवृत्ति जो उसमें पंचमी लगती है, जिससे लेकर किया जाता है वहां पर। और भय और रक्षा के अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी लगती है। जब भय का कारण होता है और उससे फिर रक्षा करनी है, तो उस भय से रक्षा करनी है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चौरात रक्षति, माता पुत्रम चौरात रक्षति, चौरात रायते है ना यहाँ पर, इसमें चौरात बिभेति, सह चौरात बिभेति, वह चोर से डरता है, और माता चोर से रक्षा करती है। तो इस दोनों अर्थ में, वैसे रक्षा के योग में जिसकी रक्षा की जाए उसमें कौन सी आती है, परसों किया था हमने, जिसकी रक्षा की जाती है उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? उसमें द्वितीय आती है। द्वितीया, द्वितीय। है ना। राजा प्रजाम रक्षति किया था ना उस दिन हमने, वाक्य किए थे। तो जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीया लगती है, पर जिससे रक्षा की जाती है, जिससे डर लगता है उसमें भी पंचमी,
और जिससे रक्षा होती है। अब माता बालम रक्षति, अगर हमने कहा माता माता चौरात बालम रक्षति, सिंहात बालम रक्षति, जिसकी रक्षा की जा रही है, किसकी? बालक की, तो बालम रक्षति हो गया। और शेर से कर रहे हैं तो उसमें सप्तमी आएगी, पंचमी, सिंहात बालम रक्षति। समझ आ रहा दोनों में अंतर, कहाँ पंचमी आनी है और कहाँ द्वितीय आनी है? जी दोबारा फिर एक बार बता रही हूँ, जिसकी रक्षा की जा रही है उसमें तो द्वितीय आएगी, और जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी। ध्यान रखना इस बात को। एक उदाहरण देके बताओ मैडम। मैंने बताया तो है, 2 उदाहरण दिए हैं। नहीं, एक ये तो दिया सिंपल ना एक ही माता बालम हाँ। रक्षति, और इसी में जब लगे माता चोर चोर से बालक की रक्षा कर रही है, बालम रक्षति बालक की रक्षा कर रही है, तो क्या हो गया? उसमें द्वितीय द्वितीय। आगे बालक की रक्षा कर रही है, और चोर चोर से से कर रही है तो माता चौरात। चौरात बालम रक्षति। ठीक यहाँ है। पंचमी आगे जिससे रक्षा की जा रही है, सिंहात बालम रक्षति, शेर से बालक की रक्षा कर रही है। राजा नृपः दुर्जनेभ्य प्रजाम रक्षति, राजा दुर्जनों से प्रजा की रक्षा करता है। हो गया स्पष्ट? तो आगे आख्यातोपयोगी, जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है, ये भी हमने किया था। उपाध्यायात अधीते गुरोः पठति, जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी आएगी। तब उन दिनों हम कर रहे थे और आप लोग कहते तृतीया नहीं आएगी, तो हमने कहा यही नियम बताया था, इस नियम के आधार पर पंचमी आएगी। जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी आती है। उपाध्यायात अध्यापकात पठति। कंचन जी, हाँ जी, जैसे सिंघाद में आपने पंचमी विभक्ति बताई है, हाँ तो जी। सिंह के हरि की तरह चलेंगे ना? नहीं, सिंह के देव की बताओ तरह कैसे चलेंगे, किससे अकारांत अंत में क्या आ रहा है? अकारांत चलेंगे, देव की तरह। हाँ देव की जी, तरह चलेंगे। हाँ जी, हाँ, क्योंकि सिंह में आप अपने आप बोलो मुंह से, सिंह, सिंह शब्द हाँ किससे अंत हो रहा है? अ से ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अकारांत ही होंगे ना फिर, अकार से अंत ठीक हो रहा है ठीक तो है, अकारांत राम देव की तरह चलेंगे। ठीक ठीक है, आपने पहले सिंह धन्यवाद। में ई की मात्रा देखी है ना, हाँ सिंह, जी, हाँ जी, तो वो नहीं देखना है, अंत में देखना है। ठीक है जी, धन्यवाद। क्योंकि क्या होता है, विभक्तियों के जो चिन्ह तो एक से ही है, पर जो बाद में इकारांत उकारांत आकारांत, इनके आधार पर उनमें चेंज आ जाता है, वो हो तो उसमें ये बन जाएगा, तो इस उसके आधार पर विभक्तियों में, जैसे हरि का हरिये बन गया, पर राम का रामाय बना, लता का लता यही बना, तो वो उनके जो अंत का स्वर है उसके आधार पर उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये नियम मुझे आगे, इसके थोड़े हाँ से जी, हम आगे। वाक्य करते हैं, फिर आगे संधि देख लेते हैं। वैसे आज मैंने गुण संधि का किया नहीं था, तैयारी नहीं की थी, पर हम कर लेंगे। मतलब स्लाइड नहीं बनाई, वो हम फिर उस दिन मनीषा जी ने बताया मैडम ना, आज उस पे कर लो। संधि का फिर कल से बात करेंगे, पहले आज वो एक्सरसाइज कर लेते हैं ना इसकी। हाँ, वो एक्सरसाइज तो बता रही हूँ, ये हमने संधि बहुत करा हुआ है, चलो कर लेते हैं इसको। भूल गए हो ये सारा? नहीं, भूल तो नहीं गए, पर क्या पता करेंगे तो फिर पता चलेगा भूल गया क्या आता है। नहीं, रिवाइव हो जाएगा ना सारा। हाँ, रिवाइज चलो कर लेते हैं। करेंगे ना बाद में। इस वृक्ष से पत्ता गिरा, ये तो दिए ही हुए हैं कि करोगे अपने आप। इस वृक्ष से पत्ता गिरा, अस्मात् वृक्षात यह पत्ता गिरा, एतत् पत्रम अपतत। समझ में आया ये क्यों लगा? अस्मात् वृक्षात, उसमें तो पंचमी आई वृक्ष में, तो इस से गिरा तो अस्मात् आ गया। असल में आपने अयम शब्द तो नहीं किया ना हाँ, अभी? हमने हाँ अयम नहीं किया हुआ ना, हाँ, तो अयम इदम, एक्चुअली इदम तस्माद शब्द है ये। अस्माद इदम। ये इदम शब्द है, वो अगले में आएगा शायद, हाँ इदम और अदस ये अगले में आएगा, तो इसलिए अभी मैं आपको नहीं देखती हूँ, कुछ और याद करने का नहीं होगा तो उसको कर लेना। जैसे हम एतत और तत् शब्द किए ना,
सर्वनाम शब्द है। इसी तरह इदम शब्द है, इदम अदस। इदम शब्द एकदम है। थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा कठिन था, तो इसलिए मैंने पहले नहीं करवाया था। जैसे नेक्स्ट इसमें में भी है, सेकंड में तीनों तस्माद। लिंगों में चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में सेकंड में है तस्माद, वो भी नया वर्ड है ना, वो भी हमने नहीं किया हुआ, तस्माद धातु भी। हाँ तस्मात तो तस्मात तो आपने किया किया हुआ है। है, तत् शब्द का तस्मात की है, पर अस्मात वाला तस्माद, हमने एतस्मात वाला करा हुआ है। तत् तो करा हुआ है हमने, हाँ, तत् तो शब्द। अयम शब्द जो इदम शब्द है, इदम शब्द के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अयम, इमौ, इमे, ऐसे चलता है। हैं? इमम, इमौ, इमान। फिर अनेन, आभ्याम, एभी। फिर अस्मयी, आभ्याम, एभ्य। अस्मात्, आभ्याम, एभ्य, ऐसे चलेंगे। फिर अस्य, अनयोः, एषाम, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ये पुल्लिंग में इसमें चलेगा। स्त्रीलिंग ए में और अ दोनों आएंगे, जैसे बीच में आचार्य जी उकार, एक सौ औकार। पैंतीस पे है ये। एक हाँ सौ जी, पैंतीस पे, एक सौ हाँ पैंतीस हाँ पेज हाँ, पे है। आपके पास किताब है, उसमें तो है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें है। तो इसी तरह स्त्रीलिंग में इयम, इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा, ऐसे चलेंगे। और नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। इमम, इमे, इमानी, इमम, इमे, इमानी। मेरे को भी सालों ही हो गए, तो कितने साल हो गए करे हुए इन शब्दों को। तो इस तरह से ये चलते हैं। तो अयम का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है। अयम में दक्षिणो। नमस्ते दादी जी। नमस्ते जी। ठीक है जी, बाद में बात करेंगे। तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत होता है। असौ, देखो असौ आपने बहुत पढ़ा होगा, मंत्रों में भी आता है। तो हम धीमे धीमे वहां पर पहुंचेंगे। आप इदम शब्द को देख लेना जरूर। शुरू शुरू में थोड़ा इसको शुरू करना थोड़ा कठिन होता है, कि वहां से मिलते जुलते शब्द नहीं आते। इदम जैसे शब्द है और अयम इमौ में यहाँ से ऐसे चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फिर आ जाएगा। जैसे स तौ ते तम तौ तान, आगे उसी तरह चलेगा। तो अस्मात् वृक्षात, इस अर्थ उसका भी यह होता है। अयम, यह, जैसे एतत् यह होता है, उसी तरह से। तो अस्मात् वृक्षात, उसमें पंचमी एक आई, तो इसके विशेषण जो सर्वनाम विशेषण है, उसमें भी पंचमी एक वचन आ गया। यह पत्ता गिरा। पत्र शब्द जो है नपुंसक लिंग है, तो एतत् में भी एतत् पत्रम अपतत। गिरा कौन सा लकार है? लंग लकार है ना, पास्ट टेंस है ना, गिरा पास्ट टेंस, तो उसमें लंग लकार लगता है। ये आपको याद होना चाहिए। तस्मात् अश्वात् स नरः पतति, इसका क्या अर्थ होगा, ये तो आप बता सकते हो। एक एक से पूछती जाती हूँ। अंजना जी की पहली बारी। उस घोड़े से वह आदमी गिरता है। हाँ, उससे घोड़े से पहले क्या बोला, आवाज नहीं आई। उस घोड़े से। हाँ शाबाश, उस घोड़े से वह आदमी गिरता है। प्रासादात बालः अपतत, आरती जी। महल से बालक गिरा। हाँ जी, हो गया ना, पास्ट टेंस में लंग लकार लगा दो। तो महल, महल से बालक गिरा, इसमें वह यह कुछ नहीं दिया हुआ। तस्मात् गुरोः अधीते पठति वा। रंजना जी। उस गुरु से हाँ जी, अधीते, अध्ययन किया और पढ़ा, ये नहीं, मुश्किल तो बता दिया, वा, वा पढ़ का करके। वा का मतलब या होगा ना, कुछ हाँ भी जी, एक यूज कर सकते हाँ हैं ना। हाँ जी, अच्छा। हाँ तो हाँ ठीक जी, है रंजना रंजना जी। जी को बताने दो, आरती जी हाँ आपने नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि रंजना जी ठीक बोल रही हैं। हाँ जी, उस गुरु हाँ से अधीते हाँ पठति जी, वा। अधीते, हाँ, या पढ़ा, यहाँ पढ़ते हैं, हाँ, यही आएगा ना। पढ़ता है, अपना पढ़ता है, अध्ययन पढ़, करता है या पढ़ता है, दोनों अध्ययन का करता एक ही है, अर्थ है, हाँ इसलिए उन्होंने वाह दे दिया। हाँ, वही ना, और अध्ययन जिससे समझ पढ़ा नहीं। जाता है उसमें पंचमी लगती है, यह भी हमने किया ना, है ना ये हाँ नियम। हाँ जी, हाँ उस हाँ। नियम के अनुसार देखो, ये बहुत अच्छी तरह किया आपने। गुरु में पंचमी एक वचन है, यहाँ पर कुछ और अर्थ भी क्या लगा सकते थे, तो पर आपने हम्म। बिल्कुल किया। उस गुरु से
तस्मात भी पंचमी एक वचन है और गुरु गुरु भी पंचमी एक वचन है। तो उस गुरु से पढ़ता है, अध्ययन करता है या पढ़ता है। पढ़ता है। चोरात भेदी, पुष्पलता जी। चोरों से डरते हैं। हाँ जी, बता रहे हो पुष्पलता जी? हाँ, चोर से डरते हैं। चोर से डरते हैं। डरते हैं, एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन। एक वचन है ये। एक वचन, एक वचन। विभेति हाँ, एक वचन ही तो हुआ। चोरों चोर से, से डरता है, चोर से डरता है। डरता है। हाँ जी, ये ध्यान रखना है। हम्म। चोरात त्रायते, आशा जी। आशा जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चोर जी, से त्रायते, चोर मतलब चोर जैसे परेशान करता है, उस रूप में आएगा चोर त्रायते। चोर हमें नहीं, तिरस्कार मतलब नहीं, चोर से बोला ना, त्रस्त करता है। चोर से हाँ जी, पंचमी है ना, चोर चोर त्रसित से करता है। त्रायते। चोरात त्रायते, चोर से हम चोर से हम परेशान रक्षा की। क्यों नहीं, बोलते हो त्रायते प्रॉक्सी? क्यों? त्राण होता है रक्षा करना। त्रयी चोर से देखो ऊपर रक्षा कितना की। दिया हुआ है ना, अभी हमने किया अच्छा, त्रयी रक्षा करना। आज मैं थोड़ा बिजी थी जी, इसलिए मेरा हो ही नहीं पा रहा आज। ओहो, ये तो अभी हमने किया आपके प्रेजेंट और होने के मैं बाद। नहीं जी, ने मन मेरा अभी बीच बीच कहाँ में पर है? कोई फोन। है हाँ मन जी, उसी काम में लगा हुआ है क्या है? आज ये प्रॉक्सी लगा रहे हैं। क्या हो रहा है कंचन जी? कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है रूम में बार बार। अब ये फोन यहाँ रख गए कभी। तो इस चक्कर में मेरा हो नहीं पाया प्रॉपर ढंग से, मैं सुन ही नहीं पाई आज का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। ये आपका त्राण दोबारा से उसका। देखो करते, त्राण वैसे भी हम बोलते हैं ना, उससे हमारा त्राण करो, त्राही माम हमारी रक्षा करो, हाँ रक्षा जी, करो हाँ जी, बोलते हाँ हैं ना। जी। वही मैंने त्रा ये शुरू शब्द से। है, वही त्रयी हाँ जी, हाँ जी, धातु है। उसका मतलब हाँ रक्षा जी। करना होता है। तो यही ठीक अंतर ठीक। बताने के लिए उन्होंने सात सात अर्थ लिखे हैं। देखो, चोरात हाँ जी, विभेति, हाँ जी, चोर से डरता है। चोरात हाँ त्रायते, जी, चोर से रक्षा करता है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, एक जना चोर से डरता है और वह चोर से रक्षा करता है। ठीक, ठीक है जी। रामात अन्यः कः सत्यम वदेत। रामात अन्य कः सत्यम वदेत, सविता जी। हाँ जी, सविता जी। नहीं आया जी। रामात अन्यः कः सत्यम वदेत, नहीं आ रहा? नहीं आया जी। नहीं, बोलो बोलो, आएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा, अपने आप कोशिश करेंगे। रामात अन्य, अन्य का अर्थ आता है ना, अभी हमने अन्य का पीछे अन्य। किया ना, लास्ट लाइन में लिखे ना, रामात अन्य, भिन्न, अतिरिक्त, इतरा, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। राम से हाँ भिन्न जी। कह सत्यम वदेत। कौन सत्य? मैंने आप बोला ना, र- औरों को राम आप लोग क्यों बोलते राम हो? के राम के हाँ, अलावा कौन सत्य बोलता है? कौन सत्य बोल सकता है, सकता कौन है। सत्य बोलेगा, सत्य बोल कौन सक सत्य बोले? हाँ जी। बोल सकता है अर्थ में ही हुआ ना, और कौन सत्य बोले राम के अलावा? राम हाँ, ही राम सत्य के बोलता अलावा है। कौन सत्य बोल सकता है? बोले, हाँ, बोल सकता है या बोले, हाँ ये जी। आ गया ना, थोड़ी कोशिश हाँ करो तो आ जाता है, कोई मुश्किल थोड़ी था। धनात ऋते न सुखम शिक्षित थी। धन के बिना हम्म, सुख कहाँ। हाँ, न सुखम, यहाँ कहाँ वाली बात नहीं, न आ गया सीधा। सुख नहीं। कुतो सुखम हो ना, तो आप कहाँ करेंगे? न सीधा आ गया तो सुख नहीं है, धन के बिना सुख नहीं। ठीक है हाँ, ना? हाँ जी। अर्थ तो वही है, पर शब्द इसमें नहीं वाला था, तो धन के बिना सुख नहीं। अब ईशा मनीषा, बालिका। एषा बालिके इच्छति लताम एताम। यहाँ पर वो संधि आ गई, गुण संधि, अभी हमने किया नहीं, इसका है एषा बालिका इच्छति लताम एताम।
तो सीधा सा वाक्य बनेगा एषा कोशिश बालिका करूं एताम कोशिश लताम करूं इच्छति। कोशिश करूं। हाँ नहीं, मनीषा जी बता रही है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। यह एषा बालिका इच्छति, यह बालिका इच्छा करती है। आगे ये समझ में आ रहा है। बोल रही हो ना मनीषा जी? हाँ जी बोल रही हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आई। अच्छा बोल रही हूँ। एषा बालिका आवाज क्यों रुक रही है आज आपकी? यह बालिका इच्छा करती है। हम्म लता लताम मिताम, इसका समझ नहीं आया ये क्या शब्द बोलेगा। लताम एताम इकट्ठा लिख दिया ना उन्होंने, लताम एताम, एताम लताम इच्छति। यह बालिका इस लता की इच्छा करती है, ऐसा हाँ होगा, जी, बस चाहती है। हाँ यही है, बिल्कुल ऐसे इकट्ठा लिखा है उन्होंने। लताम एताम में कोई संधि नहीं है, दोनों शब्दों को इकट्ठा जोड़ दिया। लताम में हलन था, एताम ए उसमें जोड़ दिया, लताम एताम। तो यह बालिका इस लता की, लता मतलब बेल जो होती है क्रीपर, उसकी इच्छा करती है, इच्छा कर रही है, उसको चाह रही है। तो इश धातु द्वितीय विभक्ति में इश इच्छति इच्छता इच्छन्ति, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो समझ आ गया ना। एषा बालिका स्त्रीलिंग बालिका, तो एषा आ गया, यह बालिका। एताम लताम, लताम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो एताम लताम इस लता की इच्छा करती है, इस लता को चाहती है। तो को मांग रही है वो, मेरे को ये लता, ये बेल चाहिए। या लता किसी स्त्री का नाम मान ले तो भी उससे मिलना चाहती है, वो भी अर्थ ले सकते हैं। ठीक है ना, आगे सबको समझ में। एताः सर्वाः प्रजा धर्मम रक्षन्ति। किसकी बारी आई है? सत्या बहन जी। एताः सर्वाः प्रजाः धर्मम रक्षन्ति। हाँ जी सत्या बहन जी, आवाज आ रही है मेरी? कहीं इधर उधर चली गई लगती है। हम्म हाँ, कहाँ गायब हो गई? हाँ जी यह सब प्रजा की धर्म की रक्षा करते हैं, कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रजा में कौन सी विभक्ति है? रक्षन्ति यह है जी वह तीसरी वो नहीं, मैं प्रजा की बात प्रथम, कर हाँ रही हूँ, जी खाली प्रजा में। ना रक्षन्ति। हाँ, रक्षन्ति तो रक्षा करते हैं, ये ठीक है। हाँ प्रजा में, जी मैं प्रजा की बात कर रही हूँ। प्रजा, प्रजा, प्रजा में कौन सी प्रजा में भी, विभक्ति है? प्रजा भी तीसरी नहीं होगी। तीसरी कहाँ से होगी बताओ जरा। लता लते लता लताम लते लता, बोलो तीसरी में क्या होती है? प्रजाएं। प्रजया होती है ना। हाँ जी हाँ, तो यहाँ तो प्रजया नहीं है ना। हाँ एताह जी सर्वा में कौन सी विभक्तियां हैं? एताह में, सर्वा में, विश्वा में। यो एता बहुवचन है जी। हाँ, बहुवचन तो है, बिल्कुल ठीक। और विभक्ति कौन सी है? विभक्ति एषा एते एताह, प्रथमा ही है ना। हाँ जी हाँ जी प्रथमा, हाँ जी प्रथमा हाँ, है। उसमें प्रथमा, सर्वा में प्रथमा, विश्वा में हाँ जी प्रथमा, सर्वा में भी प्रजा में, प्रथमा है, विश्वा में भी प्रथमा है, फिर प्रजा में भी प्रजा, प्रथमा है। प्रजा में तृतीया कहाँ से आ गई? उसमें भी प्रथमा ही है प्रथमा ना। जी प्रथमा, प्रथमा है जी। और हाँ धर्म जी, रक्षन्ति प्रजा, एक ये मिनट। बहुवचन है जी। प्रजा, हाँ बहुवचन है। प्रजा को हाँ ही जी बता रहे हैं ना, एता सर्वा शब्द। अगर वहां से हाँ जी समझ में आए तो उनके विशेषणों से, सर्वनामों से समझ लिया करो। तो हाँ ये जी हाँ जी प्रजाएं, ये सब प्रजाएं हाँ जी धर्म, अच्छा धर्म की रक्षा कर रही हैं, कर रक्षा रही है। करती हैं। हाँ ठीक जी है, ये जो सब बनाना ना आता प्रजाएं जी धर्म की आचार्य जी रक्षा। यूं तो थोड़ा बहुत पता चल जाए पर मन वाक्य नहीं बनाना आता कोई बात नहीं, ऐसा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है ना, बहुत अच्छी कोशिश की है। ये सब प्रजाएं धर्म की रक्षा करती क्या हैं, कर करती रही हैं? हैं। अच्छा ठीक है, ये सब प्रजाएं धर्म की अब रक्षा कृपा करती हैं। जी, प्रजेच्छति नृपम। निरुपम तो होगी।
तीसरी विभक्ति पाओगे। प्रजा राजा को इच्छती है। हाँ, ऐसा है? इच्छती है मतलब इच्छा करती चाहती है। चाहती भी प्रजा हो सकता राजा है। की चाहती इच्छा है। करती है। चाहती है, चाहती है, चाहती भी आओगी हो ना जी। सकता है। हाँ, चाहती है। अब देखो हाँ यहाँ जी। पर गुण संधि बताई हुई है ना, गुण संधियों का प्रयोग इन्होंने किया हुआ इन वाक्यों में। प्रजा प्लस इच्छति तो प्रजेच्छति बन गया, बालिका प्लस इच्छति बालके इच्छति बन गया। उसको जब हम करेंगे तब कर लेंगे। अभी सारा इन्होंने आगे गुण संधियां बताई हैं। पश्येदानीम। अब किसकी बारी आ गई? आरती जी। पश्य पश्य इदानीम। इदानीम। इदानीम मतलब यह सब देखो। अब इदानीम अब अब। इदानीम अब देखो। हाँ, अब देखो। न इदानीम गच्छ, नेदानीम गच्छ। रंजना जी, नेदानीम गच्छ। नेदानीम गच्छ। न इदानीम, नेदानीम क्या हुआ? मैं वही बता रही हूँ। न हाँ, इदानीम अच्छा, गच्छ, ना इदानीम। इदानीम न वहां नहीं गच्छ। जाओ, अब है ना? इदानीम अब मतलब अब अब। अब ये अच्छा, पहले अब आए हुए हैं शब्द। अब नहीं इदानीम जाओ, न गच्छ, है अब ना? मत जाओ। अब मत जाओ, अब नहीं जाओ, मत जाओ। हम्म। पश्योपरि। पुष्पलता जी, इदानीम त्वं वद। पुष्पलता जी, हाँ जी। पश्योपरि। अस्य वाक्यस्य अनुवादं पश्य करो। उपरी। पश्य उपरी। पश्य प्लस ऊपरी है। ऊपरी, हाँ। ऊपर देखो। हाँ जी, ऊपर देखो। ठीक है। के इदानीम वेला। आशा जी, इदानीम त्वं वद। क क प्लस इदानीम वेला। का का सॉरी, का प्लस इदानीम वेला। इदानीम वेला। अब इदानीम का वेला। क्या समय है? इसमें साधारण वाक्य बनाते हैं। आशा जी सुन रहे हो ना कि अब कोई हाँ कोई जी, आ हाँ जी। इनको नहीं, हाँ जी। के दानिम बेला का इदानीम इदानीम का बेला। वेला। कौन सी, अब कौन सी बेला है, अब कौन सा समय है। जी, हाँ जी, हो गया ना। इदानीम का वेला, इदानीम का वेला, इदानीम पठन वेला, पठनाय वेला। इदानीम चतुर हो गया ना, 4:45 होने लगे। पादोन पंच वादन वेला। ये समय भी आपको सिखाना, अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमने। चलो आभा, आभा आप आ गए, ज्वाइन कर लिया आपने। अंजना जी, आभा भी आजकल आपके जम्मू पहुंची हुई है। तो जम्मू आए हुए हैं ये? हाँ जी। कहाँ पे आए हुए हैं ये वो कोई शिविर लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो अपनी इसकी मासी के बेटे की शादी है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है? करूंगी पता मैसेज नहीं इधर। आभा कहाँ पर हो? बता रहे, पूछ रही है वो आरती आंटी। आबा जी कहाँ पे आपके शादी पे अटेंड कर रहे हो इधर? आबा जी तो है नहीं। अब बोल नहीं रही आभा, अनम्यूट भी हुई है। तो चलो छोड़। उस वृक्ष से ये फूल गिरे। आप ये सविता की बारी। कंचन, कंचन जी, हाँ जी। आज कोई नया तो मैं वो है नहीं, कोई स्टूडेंट जो मतलब हम पुराना ही है, तो इसकी तो ट्रांसलेशन हम लोग कर लेंगे। आगे छुट्टियां हैं हफ्ते की, तो इसमें मैं आप यही हमें कह रही थी, फिर वो कहते हैं संधि, नहीं हाँ, वो करवा दो रिवीजन। नहीं नहीं, ये वाली कर लेंगे हम, ये तो कोशिश कर चलो लेंगे, मैं है ना? झटपट ये करवा दूं, गुण संधि करवा दूं। हाँ, संधि करवा दीजिए, नई चीज ना, हफ्ता और फिर ये है पूरा। मुश्किल भी नहीं है ज्यादा। वैसे मैंने उसका वो करा नहीं हुआ, मैं अभी आपके सामने लिख के ही करवा देती हूँ। मैंने उसकी ठीक है। बनाई थी, हाँ स्लाइड नहीं बनाई। मैंने कहा टाइम नहीं मिलेगा। वो हाँ, मुझे नहीं। पता था वो दोनों नहीं आएंगी। हम्म। तो हम कर लेते हैं जैसे चलो बाकी आप कोशिश करना, अगर अभी टाइम मिलता तो थोड़ा कर भी सकते हैं। हाँ, बाकी सबको ठीक है तो ठीक है, मेरे को ये तो ठीक ऐसा ही लग रहा है। आचार्य जी संधि कर ये नहीं लेते हैं। करवाते क्या? संस्कृत बनाओ, ये नहीं करवाते? कर लेंगे, वो भी करते हैं अभी। ये ठीक है सब जी। की कुछ लोगों की इच्छा है थोड़ा नया कर, उनकी बात भी ठीक है ना। आगे आपकी छुट्टियां हैं, एक सप्ताह की, थोड़ा तो टाइम मिलेगा, कुछ नया भी कर लोगे। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है। हाँ, ये होमवर्क है जो इनकी संस्कृत बना लेना। नहीं होगी तो हम कर लेंगे, हम कहीं गायब तो नहीं हो रहे ना, फिर कर लेंगे।
ठीक है सत्यवान जी? अभी ये ठीक है संस्कृत इसकी ठीक है अपने अपनाना। ठीक है जी, ठीक है जी। ये सविता जी, ये मंगल में हिंदी कैसे होगी? चलो मैं मंग, अपना मंगल हिंदी आप डालिए, हिंदी डायरेक्ट हो जाएगी। चलो मैं अपने उसी में कर लूं, अपने वाले में कर लूं जिसमें करती हूँ मैं। हाँ, आप उसी में कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ही हो जाती है। बस हाँ बस ये चलो पता मैं, होना चाहिए किसमें कहाँ क्या आएगा कीबोर्ड का। चलो ये तो मेरा अपना है ना। अच्छा, गुण संधि देखो, हमने पहले कौन कौन सी संधि की? यण करिए। यण, अयादि। अयादि। हाँ, यण और अयादि संधि, इनके नियम याद हो गए? कच्चे पक्के। हाँ चलो कोई नहीं। अभी मैंने स्लाइड तो नहीं दिखाई ना आपको, ये की जगह रहा है, ब्लैक की जगह तो है। करते हैं। आए आए तो आए ओ ये तो कहते हैं गुण संधि, जो आज हमने करनी है। तो ये इसका बहुत ही प्रयोग होता है, जैसे नरेश, नरेंद्र, जितने भी ये ए ओ वाले शब्द है ना, अभी भी आपने देखा है ऊपर ए ओ अर वाले शब्द जो हैं, ये सारे इसी में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। इनका ईश जब भी मिल जाता है, परमेश, परमेश्वर, ये सब इसके ही रूप हैं गुण संधि के। अब दिखाई दी? हाँ दिखी तो है, बहुत छोटी है, हाँ थोड़ी जी, बड़ी। दिख रही है। ये छोटा है, इससे बड़ा करूं? नहीं अब ठीक हो गया, वो अपना कर लिया। ठीक, मेरे को तो ठीक है। नहीं नहीं, हम नहीं बड़ा कर लिया, ठीक है, इट्स फाइन। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं यहाँ से बड़ा कर देती हूँ। ठीक है अब? हाँ जी। हाँ जी। मेरे को तो स्लाइड दिखाई नहीं देती जी, वो मनीषा का नाम आ रहा है, बस वो है। मनीषा का नाम आ रहा है? वाह। हाँ जी, मनीषा सिंगर, फिर जित स्लाइड आ हो वो। क्यों मनीषा जी, अपना नाम क्यों दे रही हो? मेरे को फिर करना नहीं आता। आप ना कंचन जी के नाम, कंचन जी के के को करो, टैप हाँ, करो, उस पे उंगली लगाओ, उस पे उंगली उस लगाओ पे मम्मी, उंगली लगाओ। या शीलू से पूछ लो। सिल्लू पार्क गई। मेरे तो में रंजना है और एक नो अदर्स है बस। मेरे में और कोई है नहीं, या मनीषा जो का है ऊपर ना। नहीं, सुनिए सत्य जी, जो नो अदर्स है ना, उन पे क्लिक करो, वो सारे खुलेंगे तो उसमें कंचन जी का होगा, तो आप अरे उसमें ये फिर तो मेरा कंचन जी पे सारा कल करिएगा। करवा दिया आपने, मेरा तो गया सब। मैं कैसे लगाऊं? मैं तो वो फोटो दिखती आचार्य जी की, वो भी नहीं दिखती, बताओ मैं क्या करूं? अब कौन दिख रहा है आपको? मन ये नाम है और कुछ कोई आप दिखाई कोई नहीं दे एक रहा बार नाम ना सब। आप घर में सीख लो ना, एक बार किसी से सीख लो। जो हेलो, आपको नाम आ रहा है ना मैडम, उसके ऊपर जो एक पिन सा बना हुआ है, उसको प्रेस कर लो। कहाँ? जो नाम आ रहा है ना, उसके ऊपर एक पिन सा बना होगा ऊपर, गोला सा ना, व्हाइट सा, उसके ऊपर पिन, उसको ब्लू कलर का, उसको प्रेस करो। बाद में वीडियो से देख लेना, अभी नहीं हो रहा तो। हाँ चलो, ऐसे ही समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, ये सुन के आसान है। जाओ, सुन के, और बाद में वीडियो से देख लेना, फिर बताएंगे आपको कल फुर्सत में। अच्छा, ये जो है ना, ये 3 शब्द जो हैं, जैसे पहले भी हमने किए थे, कौन कौन से अयादि कौन से हैं, यण कौन से हैं, तो इसी तरह ये जो ए गुण, आद गुणा एक सूत्र है, ये लिखा मैंने आद गुणा, इसका मतलब ए और ओ को गुण कहते हैं। तो इन शब्दों में आप देखोगे जो भी परिवर्तन होते हैं, जो आप जब हम संधि करेंगे, तो इनमें परिवर्तन होकर ए और ओ ही आएंगे, तो ये ही गुण होते हैं, इनमें परिवर्तन। और एक आर, आर का नहीं इन्होंने दिया, चलो अरे इसमें और क्या अल है? भी आएगा। दिया हुआ है कंचन जी। अरे री। और अल। हाँ, री को अर, री को अल। हाँ नहीं नहीं, वो उसमें दिया है ना, अदें गुणा, उसमें। अच्छा, ये सूत्र में। हाँ सूत्र में नहीं दिया।
चलो कोई नहीं। आत गुणा, ये आ, वो ढूंढो जरा। आ के बाद, आत मतलब इसमें हमारे वो नहीं आएंगे, क्या कहते हैं उसको, प्रत्याहार सूत्र। आत मैंने एक बार आपको बताया था। अत, त अगर किसी भी स्वर के बाद त आ जाए तो, जैसे अत है, अदेंग गुणा, अदेंग गुणा बताया था ना। अत वो उसमें सिर्फ अ ही आता है। अगर हम खाली अ को लेंगे, अकार लेंगे, तो उसमें आ और प्लुत आस वो सभी आ जाते हैं। पर अत कहने से सिर्फ ही अत हो जाता है, और आत कहने से इसका मतलब आत हो गया, आ आ हो गया। तो ये जो इसका पूरा नियम है, इसके वैसे आपको सूत्रों की तो आवश्यकता नहीं है। तपर हो गया। हाँ, ये एक मिनट में चाह रही थी कि मैं सामने लिखा हूं ना, इसके बाद ई आए तो ये हो जाता है। ए ओ हो जाता है। मतलब बुक में सेम दिया हुआ, वहीं से कर लेते हैं अभी तो। हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, संतुष्टि नहीं होती। चलो, इसमें जो अ आ के बाद, इसमें यही है कि अ और आ, इनके बाद अगर ये स्वर आए, कौन कौन से? ई या ई हाँ, ई को ए। अगर स्वर आ जाए तो उसका परिवर्तन होके ए हो जाता है। और अगर अ आ के बाद उ हो तो उनको ओ हो जाता है। ठीक है? ये ओ ही होगा कि बड़ा ऊ आएगा तो औ होगा? नहीं, ओ ही होगा। तीन ही है गुण, ए ओ और र, अर। ये हैं कुछ सारे जो शब्द, इनका परिवर्तन होके अ आ के बाद ई हो तो उसको ए हो जाएगा, उ हो तो उसको ओ हो जाएगा, और री हो तो री। वैसे दीर्घ ई का तो, री का तो हम प्रयोग करते ही नहीं है, पर संस्कृत इसमें वैदिक में होता है, वैदिक संस्कृति में, संस्कृत में तो उसमें करें तो आर हो जाता है। यही होंगे, मतलब वो नहीं करना कि दीर्घ वगैरह नहीं होते, सिर्फ ए ओ अर और अल, यही परिवर्तन होके आता है इनमें। जैसे ये आ के बाद ई आया, जैसे नरेश है, नरेश शब्द है, और इसके बाद ईश आ गया। तो ये इसमें क्या है, नर में क्या है, कौन सा शब्द है? अ अ, और अ के बाद क्या आया? ई। ई। तो इन दोनों का अ और ई मिलकर ए बन जाएगा। ए बन गया। इसी तरह नर और इंद्र, उसमें छोटा ई है ना? छोटा ई होने पर भी उसमें यही आएगा, ए ही बनेगा, नर जमा इंद्र। इसका क्या बनेगा? अ आया, ये यहाँ पर अ और ये ई दोनों मिलकर क्या परिणाम आएगा? ए। नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। अभी जैसे हमने दो तीन शब्द किए ऊपर, यहाँ पर देखो, पश्य इदानीम है 12 नंबर वाक्य में, पश्य इदानीम, तो अ था य में, और ई मिलके क्या हो गया? ए बन गया। ठीक है? न न इदानीम,
अ और ई मिलके ईदान ए बन गया। हो गए ना बहुत सारे उदाहरण। परमेश्वर, परम पर प्लस ईश्वर, तो अ और ई मिलकर ए बन जाता है। इसी तरह आ के बाद अगर उ हो तो उसको ओ हो जाता है। जैसे पश्योपरि है 14वें वाले सेंटेंस में, पश्य प्लस ऊपरी, पश्योपरि ओ बन गया। लिखना तो आपको आता ही है ना इसको, ये हाँ हाँ, ये आ ही स्वर जाएगा ये ये तो। हलंत है, और हलंत के बाद ये आ गया ऊ। सॉरी, ये हलंत तो नहीं था, पश्य ऊपरी। तो अ आया, अ और ऊ मिलके ओ बन गया। तो ये अ इसमें मिल गया था तो हलंत बन गया था ना ये, तो फिर ओ इसमें मिला। समझ में आया या मैं करके बताऊं इसमें? ये आ गया जी समझ में। हाँ, अ आया हाँ, के बाद ये ओ बन गया था ना ये, परी। पश्योपरि। तो पश्य ऊपरी, पश्य का ये आ गया, तो उसमें उ और अ दोनों मिले तो इनका बन गया ओ। तो ओ इसमें मिल जाएगा, इसका हलन चला जाएगा, तो पश्योपरि। इसी तरह नित्य जो जैसे है, परोपकार। हाँ, पर उपकार, बिल्कुल ठीक। परोपकार उदाहरण, पर उपकार, इसका बहुत ज्यादा इंग्लिश में ऐसा करो, इसको हम आम करते ही रहते हैं पर हमें पता नहीं। महोत्सव, ऊपर अब वाले में यहाँ देखो। पर नीचे दिए हुए ना ये 25 पृष्ठ पर, सत्या बहन जी क्या? देख रहे हो 25 पृष्ठ पर महा उत्सव, नीचे महा उत्सव आ आया और उसके आगे ऊ आ गया, तो मिलकर क्या बन गया? महोत्सव। आ और ऊ महोत्सव। मिलकर ओ बना, तो क्या हो गया? महोत्सव। लिखने की जरूरत है या कर लोगे? हो जाएगा। ये तो हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पर आ है, महा में क्या है? आ, और फिर उसके आगे आ और ऊ, आ जमा ऊ, ओ। हाँ ऊ आ गया, तो ओ बन गया ओ बन इसका। गया। हाँ, अब महा, यहाँ पर क्या बचा था? मह, महा हलंत था, और आ हमने आ और ऊ मिलके ओ बन गया, ये दोनों। ये महा महा होता है कि महा होता है? महा, महा, महा। हाँ, आ महा। की मात्रा है। हाँ, तो अब आ और ऊ मिलके ओ बना, तो महोत्सव। महोत्सव। अब उसमें दोनों में जोड़ेंगे, मतलब बहुत बार हमें वो संशय हो सकता है दोनों के मिलके कैसे हो गया, वहां तो अ था, हमारा यहाँ हट जाता है। जब भी हम संधि करते हैं उस स्वर से उस स्वर को हटा देते हैं उस शब्द से, तो फिर वहां हलंत बन जाता है। तब जब हम उसको जोड़ते हैं तो बड़ी आसानी से जोड़ अच्छा सकते हैं। अच्छा। तो ये हट गया, तो ओ जब उसमें मिलेगा तो मह में हलंत में जब जोड़ोगे तो क्या बन जाता है? ये ओ हो गया ना, ठीक है। महा प्लस ओ, महोत्सव। ये बीच वाले ये हलंत, हलंत वाले अक्षरों में भी आ की मात्रा आती है, मतलब बड़ी मात्रा आ जाती है। देखो, नहीं नहीं, ये जो सुनो, स्वर नहीं आता ना। आप हाँ भूल गए आ है ये जो हाँ जी। आ, हा कैसे बना? हा कैसे बना? ह हलन था और उसमें आ जुड़ गया, तभी महा बना ना। शुरू के लेसन को याद करना, वो निकालना। महा, अच्छा। ह में हलन, जब भी हमने तोड़े नहीं थे कितने सारे शब्द बनाए थे हमने। हाँ जी। हाँ, नहीं वो तो याद है, देखूंगी, हाँ, चलो देख तो देख के इसी पता तरह ही चलेगा। बने थे हर शब्द जो हलंत होता है। ये जो व्यंजन है वो हलंत ही होते हम्म हैं। जब उनमें हम अ जोड़ते हैं तो हलंत हट जाता है, उसी में मर्ज हो जाता है। आ जोड़ते हैं उसकी मात्रा आ जाती है, ई जोड़ते हैं छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी तो उनकी मात्राएं फिर आ जाती हैं। तो जिस ठीक। तरह हमने यहाँ हलंत था तो ओ जोड़ने के लिए ओ की मात्रा आ गई यहाँ पर, तो महोत्सव। ये तो हो गया। आप महर्षि में उसको जरा ध्यान से समझना। अब महा शब्द है, ये ऋषि कैसे आता है इसमें, ये मेरे को आता
इनके ना थोड़े स्पेशल कीज इनकी यूज होती हैं। हाँ ये आ गया, भी भूल जाती हूँ। ये महर्षि शब्द है जैसे। अच्छा, अब इसमें क्या नियम क्या है? अ आ के बाद अगर री आए, ये कैसे आया था? बैक स्पेस के पास वाले की से री आएगी ऊपर, जहाँ प्लस और इक्वल का साइन है ना आचार्य जी, वहां हाँ, से री आएगी। प्लस और बैक स्पेस के बिल्कुल पास में जो की है ना, उसको हाँ हाँ, दबाएंगे तो री आ जाएगा, उसको दबाने से री नहीं आएगा। नहीं, मैं दूसरा कर रही हूँ ना। ए अच्छा, टेक्स्ट, ये आ गया ना। ये ए आ टेक्स्ट गया री। कर रही हूँ, उसमें ये स्पेशल कीज से वो आता, आल्ट वाली दबा के ना। हाँ देखो, अच्छा अच्छा, आ के बाद अगर री आए तो उसका अर हो जाता है। हाँ, उसका बन जाएगा अर। और आर को हम लगाएं कैसे, वहां पर बहुत बार वो हो जाती है, डाउट हो जाता है। एक बार आप समझ लोगे तो फिर नहीं परेशानी होगी। हम्म, उसका बन गया अर। ठीक है। अब हम्म, महर्षि है, महर्षि में क्या है? आ, और यह है री, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? महर्षि। आ और री, मतलब आर बन गया, ठीक है। और पर यहाँ पर मह हमारा बच्चा क्या है, कैसे बनेगा? ये हो गया मह महा, मह बनेगा ना, आठ रह जाएगा ऋषि, आ गया। है ना ऋषि। अब उसके बाद इनको अंदर ब्रैकेट में लेती हूँ ना, और हाँ जमारी हाँ री, ये इसमें आया क्या इक्वल्स टू हमारा? अर। अर आ गया। अर आ गया। और अब आगे आगे री तो वहां पर चला गया है ना, तो अब हमारा क्या ऊपर। बचा था? ऋषि, ऋषि शब्द बचा। ठीक है। हाँ, शी बता, महा शी के और ऊपर र शी। आ जाएगा। हाँ, महा, अब बचा महा अर। और ऋषि। अब बस सिर्फ शी बचा। हाँ, अब इनको हमने जोड़ना है। ये जो तीन शब्द हैं, इनको बस जोड़ना आना चाहिए। फिर सप्तऋषि, महर्षि, देवर्षि, देवर्षि। हम जब से उच्चारण करते हैं तो महर्षि करते हैं ना, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, और अर करके इनका उच्चारण होता है। अब देखो, ये जो महा अ था, ये जो है ह में मिल गया। ठीक है। हम्म, अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ र बचा। हम्म, ठीक है। और ये र जो है ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर। तो इसको और कैसे लगाएंगे? और किसी तरह हम लगा नहीं सकते। जो नीचे वाला र आता है, किसी को शंका हो सकती है, वो पूरा र होता है। करा हुआ ना हम्म। हमने, हाँ हाथ, जी। नीचे हाँ, वाले पूरा र होता है, ये जो आधा र है ये ऊपर ही प्रजा चढ़ है जाता ऊपर। जैसे प्रजा है। में र, ये प्री, अब आ गया ये प्रेशा। मर। तो ये जो आर, इसका ध्यान रखना है आपको, कि जो भी ये वाला र होता है ना ऊपर वाला, वो आर होता है। पहले में अ मिला होता है, और ये र आधा र है, पहले अ के साथ मिलकर होता है अर। इसका महर्षि ऐसे इसका उच्चारण होता है। तो जब भी इसको तोड़ना हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि अर आएगा बीच में। इसी तरह सप्तऋषि, अब देखो, सॉरी, सप्तऋषि है, तो अब इसको कैसे जोड़ोगे? अ और री मिला है ना, अ और री मिला तो ऐसे बन गया अर। अर। तो सप्त में अ नहीं था, अ यहाँ पर आ गया, और ये जो र था ये ऊपर चढ़ गया। और कैसे लिखते हैं हम फिर इसको? ऐसे आता है ना, ऐसे लिखते हो ना सप्तर्षि। हाँ जी, सप्तर्षि।
सप्तर्षि। देवर्षि, सप्ताह आएगा फिर देवर, इसमें भी। हाँ जी, सप्ताह आएगा, सप्ती आएगा फिर इसमें भी। नहीं, सप्त सप्त सप्ती आएगा। सप्तर्षि। नहीं सप्ती क्यों आएगा? सप्त सप्त आएगा ना, सप्ती नहीं आएगा, सप्तर्षि। नहीं, इसमें किसी को शंका हो तो पूछो जरा। जोड़ना अर, देखो इस चीज को हमेशा याद रखो, आ और री हमारा बनेगा अर। आ और री, अ हो या आ हो, इनके आगे री आए तो अर बन जाता है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। ठीक है अब जी। हाँ जी। महाऋषि हुआ, इसमें आ और री मिला तो आ और री का बन गया अर। और यहाँ पर हमारा महा में से आ निकाल दिया था हमने, क्योंकि लास्ट का स्वर जो, क्यों निकाला? क्योंकि लास्ट का स्वर जो है आ है, ह में आ मिला हुआ है, तो ये हमने दोनों को अलग कर दिया, मह बन गया मह। और आ, अर आ गया बीच में, और शी, ये री और ये दोनों मिलके अर बन गए, दोनों ने अपने से दोस्ती कर ली, अर बन गए। और शी, अब ये अ को हमने दोबारा ह में मिला दिया और र ऊपर चढ़ गया, महर्षि। महर्षि, इसको, इस चीज को याद रखना, तो फिर नहीं कभी भी भूलोगे। 2-4 बार आप लिख के करो इसको। ये और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे बन गया, ऊपर कैसे आ गया, र नीचे आएगा या ऊपर आएगा। तो एक बार आप इसको समझो, अर जो है, अर अ पहले में मिल जाता है। ये देखो, आ का भी अर बना और अ का भी अर बना, सप्त में अ है, इसमें भी अर बना, इसका भी सप्तर्षि बनेगा। महा, आ का भी अर बनेगा, तो महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, और इस तरह से जितने भी शब्द आएंगे इस तरह से ही होगा। ठीक है, ब्रह्म ऋषि, हाँ जी। ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, राजर्षि होता है ना, हाँ जी। राजर्षि। हम्म। और री का ल बन जाता है, अल बन जाता है, वो हमारे प्रयोग में नहीं आता, तो उसको कोई खास जरूरत ही नहीं है करने की। एक यही उदाहरण देते हैं, तवलकार, तवलकार, और कोई उदाहरण है ही नहीं इसका, ना ही हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उसको छोड़ दो। तो ये हम कर लेंगे। आके याद रखना है, आके बाद उ हो तो इसको ओ हो जाता है। आके बाद ई हो तो उनको ए हो जाता है। महेंद्र, गजेंद्र, ये इनको मैं वो कर देती हूँ हाईलाइट। और आ के बाद अगर री आ जाए, री और दीर्घ री हो तो उसको भी अर पर, दीर्घ री का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ दो। आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, जैसे महर्षि, महर्षि। हो गया स्पष्ट? तो इन हाँ जी, हो उदाहरणों गया को जी। आप कर लेना। का इदानीम, के इदानीम, यशेच्छति, नियम तो यहाँ लिखे ही हुए हैं, तो ये उदाहरण, ये खासकर री वाला ही है, यही आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बाकी तो आपको आते ही है। केहे का क्या बनेगा? का प्लस किसका? ए। केहे, संधि विच्छेद करो ना। हाँ, किसमें क्या? केहे, ना क इंदति प्लस अ ए है। ई नहीं। क जमा इह। हाँ, के कहाँ पर है? केहे आएगा। ये का, का सेवंथ में। इदानीम में, का इदानीम में। नहीं नहीं, संधि विच्छेद करो, सातवां। 7वां है, संधि विच्छेद हाँ, करो। का इह, का इह, का इह, का इह, का मतलब कौन है, यहाँ कौन है, इह मतलब यहाँ, का मतलब कौन। यहाँ क कौन। नहीं लगा सकते, देखो आप कहोगे क लगा दें, क कैसे लगाओ, क इह भी लगा सकते हो, केह, केह। का हाँ जी, इह, के, वो दोनों में बन जाता, क इह भी लगा सकते हो, का इह भी लगा सकते हो। पर जो हमारा जो शब्द होता है ना, क शब्द कोई है नहीं, किम शब्द होता है, या है ना, या किम शब्द होता है, या कह बन जाएगा ना फिर उसका, कह इह, तो का तो बनता है का के काम, काम के होता ना, पर ये तो शब्द होते हैं, तो इसलिए आप का ही लगाओ। वीर शब्द है, वीर इंद्र, वीरेंद्र, जैसे ए, आ, ई, अ और
आ से मिलकर ही ए बनेगा। आओ का इह तस्य उपरि सूर्य उदय न इच्छति इच्छति नेच्छति। ठीक है। हाँ ठीक है जी, हो गए सारे। इसमें एक डाउट है कि जब ये करते हैं तो ये नहीं पता लगेगा ना कि ये छोटी ही आएगी या बीच में बड़ी ही आएगी, ये थोड़ा वो डाउट इसलिए है। मैंने आपको ये बोला था कि संधि करने से पहले हमें थोड़ा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि उचित मतलब ठीक शब्द कौन सा है, हाँ जी हाँ जी। हम किस शब्द का प्रयोग अब जैसे करते हैं। का और ई आपने बताया तो ये छोटी ई आएगी ना यहाँ, तो का ई। हाँ हाँ जी, ईह शब्द जो है, ईह शब्द हमने पीछे पढ़ा था, ईह मतलब यहाँ। हाँ जी हाँ जी ई हाँ तो जी। कोई शब्द ही नहीं होता ना। छोटी नहीं होती। अब ईश्वर शब्द है, हमें पता होना चाहिए कि ईश्वर में बड़ी आती है छोटी आती है। तो शब्दों का ज्ञान तो हमें होगा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसे अ आ दोनों में अ हो तो भी ए हो जाएगा, ई से पहले और आ हो तो भी होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि महा शब्द होता है या मह शब्द होता है ना? वो हमें उसका तो ज्ञान होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे, वो नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनका ध्यान रखना। ठीक है। ये अभ्यास करते करते हमें पता, भाषा पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है कैसे कैसे शब्द का प्रयोग, किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। चलो चलो जी, कोशिश करेंगे। हाँ जी हाँ, अब किताब आपके पास है, उसकी कोशिश करना। अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा तो हम करेंगे ना, फिर डिस्कस करेंगे। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ आप सभी को, हाँ जी सभी को दिवाली की हार्दिक स्वस्ति। दिवाली अवसरे, दिवाली पर्व अवसरे सर्वेभ्यः ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। सबको नमस्ते जी, धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद।